प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आज की शाम में फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने कल ही ये बात बताई थी आपको कि मैं आज जो वचन दूंगा वो 10 कुंवारियों के ऊपर जो पैरेबल है एक यीशु मसीह का, किस प्रकार से यीशु मसीह ने बात करी है उन लोगों से, उन 10 कुंवारियों की कहानी के जरिए से किस प्रकार से यीशु मसीह ने बात करी है। मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा। मत्ती 25वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। 2 जगह हैं पूरी बाइबल में जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 25:12 मूर्ख कुंवारियों से, मत्ती 7:22 और 23, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 7 वर्स 22 एंड 23। वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तेरे नाम से हमने मिरेकल्स नहीं किए, अचंभे के काम नहीं किए। व्हाट इज जीसस आंसरिंग? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रभु की सेवा में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। प्रभु की सेवा में लिप्त, बिजी दिखाई दे रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब इस बात को जान रहे हैं, अरे ये लोग मिरेकल्स करते हैं, ये तो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं। उसके बाद यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमको नहीं जानता। 23वीं आयत कहती है, मैं तुमसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दे सीम टू बी द मैन ऑफ गॉड। पहनावे से वो परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के जन दिखाई देते हैं, बोली से भी दिखाई देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 10 कुंवारियों की कहानी में दे ऑल ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली। जैसे एक दुल्हन को तैयार होना चाहिए, उसी प्रकार से 10 की 10 तैयार हुई। सबके हाथों में मशाल दिख रही थी। उनकी तैयारी का पैमाना क्या था, तैयारी का तरीका क्या था? जब हम दूल्हे के लिए तैयार होते हैं, जब दुल्हन एक दूल्हे के लिए तैयार होती है, तो एक बात होती है, दूल्हे के घर से कुछ सामान दुल्हन के लिए आता है। कुछ कपड़े, वो वाइट गाउन, वो वाइट साड़ी जो दुल्हन चर्च में पहन के जाती है, कुछ गहने और कुछ श्रृंगार का सामान। ये 3 चीज दुल्हन के घर, दूल्हे के घर से आती है। द बाइबल सेज इन रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18, बाइबल प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18वीं आयत में कहती है, आग में ताया
हुआ सोना मुझसे ले, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड आई एम रेडी टू गिव यू। ये जो है, ये ज्वेलरी है जो दूल्हे के घर से हमें मिली है, आग में ताया हुआ सोना। स्क्रीन पर देखिए, बाइबल कहती है ये जो परमेश्वर का वचन है ये आग में ताया हुआ सोना है। ये हमें परमेश्वर का वचन दूल्हे के घर से, यीशु के पास से मिला है। श्वेत वस्त्र, होलीनेस, पवित्रता, जो ये दिखाती है, जताती है, बताती है। श्वेत वस्त्र कि यू आर वर्जिन, तुम सचमुच में कुंवारी हो। श्वेत वस्त्र सारी दुल्हन नहीं पहनती। यह अधिकार उसको दिया गया दैट यू आर वर्जिन, तुम सचमुच में कुंवारी हो। तीसरी चीज, ब्राइडल मेकअप। आंखों में, इसी में लिखा है रेवलेशन 3:18, प्रकाशित वाक्य 3:18, आंखों में लगाने के लिए सुरमा। विजनरी साइट, तुम्हारे पास मिशनरी और विजनरी साइट होनी चाहिए। तुम्हारी नजर जो है ना, विजन के साथ होनी चाहिए, दर्शन होना चाहिए तुम्हारी नजर में। ये सब कुछ 10 कुंवारियों ने जब देखा जा रहा था, तो 10 कुंवारियां, ऑल द 10 brides, ऑल वेयर लुकिंग अलाइक। ये 10 कुंवारियां एक जैसी दिख रही थी। इनमें से 10 के 10 ने अपने हाथ में मशाल ले रखी थी, मशाल जला रखी थी। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो ऊँघने लगी और सोने लगी। और जैसे ही हुल्लड़ हुआ, बारात आ गई, लड़का आ गया, दूल्हा आ गया, शोर हुआ, यीशु आ गया। इनकी मशालें बुझ चुकी थी 5 की। इन्होंने कुप्पी में तेल ले लिया था। टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस ऑयल। व्हाट इज दिस ऑयल? और ये कपड़े, द बाइबल सेज, मैथ्यू chapter 17 verse 2, Luke chapter 9 verse 29, Mark chapter 9 verse 3, मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 2री आयत, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 29वीं आयत, और मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 3री आयत। ये सारे परमेश्वर के वचन एक बात बताते हैं। When Jesus was connected with his Father, जब यीशु प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के साथ जुड़े थे, his clothes were radiance, उसके जो कपड़े थे वो उज्जवल, चमकदार और इतने रोशनी से भरे हुए थे। लाइफ
ऑफ अ बिलीवर, विश्वासी का जीवन उज्जवल, चमकदार, प्रकाश से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ, ईश्वरीय रोशनी से भरा हुआ। यह सब एक तरीके से दिख रहे थे। इनके पास, 5 के पास तेल था कुप्पी में, 5 के पास तेल नहीं था कुप्पी में। इन 10 के बीच में जो कमियां थी 5 में, वो सिर्फ इतनी थी। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 3 सेज, 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिया। उन्होंने देखा कि 5 तो ले रही हैं। उन्होंने देखा 5 तो ले रही हैं, लेकिन 5 ने नहीं लिया। उन्होंने कहा हम मिलते जुलते कपड़े पहने हुए हैं, हमारा मेकअप बहुत अच्छा है, हमें ऐसे ही पसंद किया जाएगा। हमारी जिंदगी में मसीहत कुछ इसी प्रकार से चल रही है। हम देखने में मसीह जैसे लग रहे हैं। रोजरी रिंग पहने हुए हैं, गले में क्रॉस पहने हुए हैं। हम देखने में तो मसीह लग रहे हैं ना, बट वॉट अबाउट द ऑयल? बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव्ड द टीचिंग ऑफ दिस ऑयल, क्योंकि हमें इस बात की शिक्षा का अभाव रहा कि तेल क्या है बाइबल में। इट वॉज लॉर्ड्स कमांड। ये परमेश्वर का एक बड़ा कमांड था, एक बड़ी आज्ञा थी। और वो आज्ञा इस प्रकार से थी, प्योर ऑलिव ऑयल शुड बी बीटन फॉर द लाइट। जब आप लेव व्यवस्था पढ़ेंगे, द बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 2, पुराने नियम में लेव व्यवस्था 24वां अध्याय 2री आयत। इट वॉज लॉर्ड्स कमांड, प्योर ऑलिव ऑयल बीटन फॉर द लाइट ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध ऑलिव ऑयल, शुद्ध का मतलब है वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप बाजार में किसी दिन अब जाइएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको चेक करिएगा। आप दुकानदार से जब ये कहेंगे कि मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए, वो आपको ढेरों कंपनियों के ऑलिव ऑयल निकाल के दिखाएगा। 500-600 रुपए किलो मिलता है। जब आप कहेंगे भैया हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए, वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का वर्जिन, जिसको कभी किसी ने हाथ, वर्जिन का मतलब है जिस पर कभी किसी की गलत दृष्टि नहीं पड़ी, कभी किसी ने छुआ नहीं। वर्जिन 2000 से 2500 रुपए किलो मिलता है। सिंपल ऑलिव ऑयल 50 ग्राम से 5 किलो तक के डिब्बे में आता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत महंगा होता है, सब जगह उपलब्ध नहीं होता, सबके पास नहीं मिलता, 2-2.5 हजार रुपए किलो आता है। वर्जिन, शुद्ध, प्योर
परमेश्वर चाहता था कि ये प्योरिटी, ये शुद्धता, ये पवित्रता, ये क्या है वर्जिन ऑयल, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दे डाली। द लैम्प शुड कीप बर्निंग। तुम्हारा जो दिया है, तुम्हारी जिंदगी में जो मशाल है, तुम जो खुद हो, वो जलते रहने चाहिए। तुम्हारे अंदर से रोशनी निकलती रहनी चाहिए। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु ने कहा, मैं इस जगत की ज्योति हूं। He was virgin, born out from virgin, connected with the God of heaven. कुंवारी से पैदा हुआ, खुद अनछुआ था, पाप ने उसको छुआ नहीं था, पाप को उसने कुचल दिया था, पाप की व्यवस्था को उसने राज्य नहीं करने दिया, पाप के सिर को उसने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। पाप आने के बाद जो मृत्यु आती है, उसको उसने हरा दिया। ये जो 5 कुंवारियां थी, ये लैब व्यवस्था नहीं समझती थी, ये परमेश्वर की आज्ञा को नहीं समझती थी, ये परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह करने वाले लोग होते हैं। अरे क्या जरूरत है, पुराने नियम की बातें क्या करना, क्या है ये वर्ष, क्या चीज थी जो ये अपने साथ नहीं रखी हुई थी, और जो दूसरी 5 थी उन्होंने भर भर के रखा हुआ था, एक्स्ट्रा रखा हुआ था, कमी ना पड़ जाए, कुछ कम ना रह जाए। पहली चीज है, वर्जिन ऑयल मीन्स अवर फेथ इन गॉड, वर्जिन फेथ इन गॉड, नॉट द मिक्स्ड फेथ इन गॉड। मिला जुला विश्वास नहीं, मिला जुला विश्वास नहीं, वर्जिन फेथ इन गॉड, शुद्ध ईमान, शुद्ध विश्वास परमेश्वर पे। सेकंड थिंग है टेस्टमनी, हमारे जीवन में गवाहियां, प्रतिदिन की गवाहियां, हर घंटे की गवाही, हर दिन की गवाही, सुबह शाम की गवाही। हर वक्त मैं इस समय बिस्तर पर हूं, इतनी सी थोड़ी सी देर में बैठने पर मेरा पूरा शरीर धीमे धीमे पैर से कमर तक सुन्न हो चुका है, लेकिन उसके बाद मेरे पास गवाही यह है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। मेरे कमरे में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आके खड़ी होती है और मुझसे वचन देती है। हमारी गवाहियां निरंतर परमेश्वर के कामों की चर्चा, अवर प्योरिटी, हमारी शुद्धता, प्योर इन हार्ट, प्योर इन थॉट्स, प्योर इन स्पीकिंग। तुम्हारी सोच में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे बोलने में, तुम जो बोल रहे हो, तुम जो शब्द मुंह से निकाल रहे हो, बाइबल कहती है वो हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। फरेब के शब्दों को अपने मुंह से मत आने दो। फरेब के विचार को जब वो तुम्हारे दिमाग में तैयार हो रहा हो, उसको वहीं कुचल दो। वो पाप है, वो मृत्यु लेकर के आएगा।
दिल जब धोखाधड़ी करे, उस धोखाधड़ी के दिल की दिल्लगी को कुचल दो। अपने आप को धोखा मत दो। ये तेल नहीं लिया था, ये चीज पर में यीशु मसीह ड्रेस तो दिखाई दे रही थी कि कुंवारी की तरह ड्रेस तो है, लेकिन यीशु तेल देख रहे थे, रोशनी नहीं दिख रही थी। हमारी जिंदगी की रोशनी, कपड़े महंगे और सस्ते हो सकते हैं, शादी का गाउन महंगा और सस्ता हो सकता है, शादी का मेकअप सस्ता और महंगा हो सकता है। कोई लड़की अपने घर में मेकअप कर लेती है, कोई उसकी बुआ, फूफी, मौसी, बहन, दोस्त कर देती है, कोई पड़ोस के पार्लर में जाके मेकअप कराती है ब्राइडल, कोई किसी ब्रांड के ब्यूटी पार्लर में जाकर के मेकअप कराती है। यीशु मसीह ये बिल्कुल नहीं देख रहे थे। यीशु मसीह ये देख रहे थे कि तुम्हारी कुप्पी में तेल कितना है, तुम जलने वाले हो या नहीं हो, तुम्हारे पास प्रकाश है या नहीं है। 5 के कपड़े भी कुंवारियों वाले थे, दुल्हन वाले थे, लेकिन 5 मूर्ख थी, और मूर्ख इसलिए थी क्योंकि वो यीशु को मूर्ख बना करके यीशु के साथ चिपकना चाहती थी। बिगाड़ कहां होता है? बिगाड़ यहां होता है कि भैया हम कपड़े अपने अपने बनवा लेंगे, तुम अपने बनवा लो, हम अपने बनवा लेंगे। हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही हो गई है। हम अपने ढंग के कपड़े पहन रहे हैं, उसमें पवित्रता है या नहीं है, इज इट वर्जिन और नॉट वर्जिन। When we are connected with God, जैसे ही यीशु मसीह इस पहाड़ के ऊपर गए, he was transformed, रूपांतरण हो गया। ये रूपांतरण का एक्सपीरियंस, और बाइबल कहती है कि वो तो चमकने लगा, उसके वस्त्र चमकने लगे, ऐसे चमक रहे थे कि इतने सफेद, इतने उज्जवल कि कोई जमीन का धोबी ऐसे धो करके नहीं दे सकता। लखनऊ में मैं एक मुख्यमंत्री के घर में बैठा हुआ था, उनके घर में उनका धोबी आया। उस मुख्यमंत्री ने अपने धोबी की बहुत तारीफ करी, कहा ऐसे चमका देता है, सफेद कुर्ते पजामे ऐसे चमका देता है। जब मैंने बाइबल में पढ़ा तो मैंने देखा कि वहां तो लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई धोबी ऐसा नहीं चमका सकता जिस प्रकार से कपड़े यीशु मसीह के उस पहाड़ पर जा करके रूपांतरण के वक्त चमकने लगे। धोबी साफ कर सकता है कपड़े, उसमें रेडियंस नहीं डाल सकता, उसमें चमक नहीं ला सकता, उसमें रोशनी नहीं डाल सकता। They were lacking that virgin oil. लय व्यवस्था में जो कहा गया कि अपने साथ वो वर्जिन ऑयल रखना ताकि तुम्हारी मशालें जलती रहें। इन 5 मूर्ख कुंवारियों ने दिखने की कोशिश करी कि वो भी विश्वासी हैं, वो भी दुल्हन हैं, लेकिन इस तेल के सामने, जो अभिषेक का तेल है, जो ईमान का तेल है,
इस ईमान के तेल में हमारी गवाहियां छुपी हुई हैं। इस ईमान के तेल में हमारी पवित्रता छुपी हुई है। इस ईमान के तेल में हमारा चरित्र छुपा हुआ है। इस ईमान के तेल में हमारा डेडिकेशन, परमेश्वर की सेवकाई के लिए डेडिकेशन, हर हालात में, हर कमजोरी में, हर कमी और घटी में, हर प्रकार की जिल्लत में, हर प्रकार की बदनामियों में जो डेडिकेशन छिपा हुआ है, यह डेडिकेशन जब यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा तो वो दिखाई नहीं दिया। और जो सबसे बड़ी बात है, when we are not filled with the anointing oil, with this virgin oil, जो सबसे बड़ी बात है, we break the covenant of God. We break the covenant of God. मैं एक बार फिर से कहता हूं, we break the covenant of God. परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बांधी है, वो वाचा टूट जाती है। जो वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी हुई है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वी आर नॉट स्पिरिट फिल्ड। वी आर नॉट फिल्ड विद दैट अनॉइंटेड वर्जिन ऑयल। वी मे बी फिल्ड विद द ऑयल। ये जो सेवक आए, जो ये कह रहे हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, जो कह रहे हमने प्रोफेसीज करी, जो ये कह रहे कि हमने अचंभे के काम किए, नो डाउट दे वर अनॉइंटेड। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनॉइंटेड नहीं रहे होंगे। बट जीसस सेड नो, नो नो नो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता, और मैं तो अपने पिता के सामने भी जाके कह दूंगा मैं इनको नहीं जानता। आई सी ऑयल बट आई डोंट सी वर्जिन ऑयल। मैं तुम्हारे अंदर तेल तो देख रहा हूं, लेकिन शुद्धता नहीं देख रहा। मैं तुम्हारे अंदर तेल देख रहा हूं, पवित्रता नहीं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर तेल देख रहा हूं, ईमानदारी नहीं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर तेल देख रहा हूं, गड़बड़ और घोटाले से भरा हुआ जीवन देख रहा हूं, टूटा बिखरा चरमराया हुआ चरित्र देख रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर तेल देख रहा हूं, लेकिन मेरी वाचाओं को पूरा होते हुए नहीं देख रहा हूं। यू नीड वर्जिन ऑयल। और इन 5 कुंवारियों के पास तो तेल ही नहीं था। बाकी 5 कुंवारियां समझदार थी। उनको लेविटिकस व्यवस्था की यह बात मालूम थी कि परमेश्वर की यह आज्ञा है, यू शुड हैव द बीटन ऑलिव ऑयल। द बीटन ऑलिव ऑयल, द वर्जिन ऑलिव ऑयल। तुम्हारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग होनी चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग। अभी हमने परमेश्वर की आत्मा में काम कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद अपने मन की मर्जी पूरी कर ली। दिस इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग। हाउ गॉड इज लीडिंग यू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ गॉड, यू मस्ट आस्क गॉड। ये आकर के कहते होंगे इतनी बड़ी बड़ी क्रूसेड्स बोली है, भीड़ बढ़ देखी है। हमने बहुत बड़ी बड़ी क्रूसेड्स बोली, ऐसी कन्वेंशंस बोली जिसमें 1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन सवाल मेरी जिंदगी का यह है, उस समय जो लोग हाथ उठाते हैं,
उस समय जो दौड़ के ऑल्टर पे आते हैं, उस समय जो आत्मा से भरे जाते हैं, उनमें से कितने लोग यीशु के साथ चलते हैं? आज के वचन को खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। एक व्यक्ति अमेरिका में सड़क पर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करता था। छोटे छोटे पैम्फलेट्स, ट्रैक्ट्स उसके पास होते थे, वो लोगों को बांटा करता था। एक दिन एक जवान लड़का अपने घर से सुसाइड करने के लिए निकला। रास्ते में बस स्टॉप पर वो व्यक्ति खड़े होकर के पैम्फलेट्स बांट रहा था जिसमें यीशु के बारे में कुछ लिखा हुआ था और वो प्रचार कर रहा था। उस लड़के ने उस प्रचार को सुना और पैम्फलेट हाथ में ले लिया। बस पे बैठा, उसने पैम्फलेट को पढ़ा, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। 40 साल बाद एम्स्टर्डम में वो लड़का एक बड़े स्टेडियम में खड़ा हुआ था। उस लड़के का मैसेज, वो जो 40 साल पहले सुसाइड करने जा रहा था, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में प्रसार होने वाला था। 1 लाख से ज्यादा दुनिया के पास्टर्स उस लड़के को सुनने के लिए जमा हुए थे। उस लड़के ने खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था। एक आदमी बस स्टैंड पे खड़े हुए करके प्रचार कर रहा था, पैम्फलेट बांट रहा था, यीशु के बारे में बता रहा था। मुझे नहीं मालूम आज वो कहां है। उसने बस स्टैंड बताया, उसने डेट बताई, उसने जगह बताई। उसने कहा मेरी बड़ी दिली इच्छा है कभी वो मिल जाएं, मैं उन्हें गले लगाऊं, उनके गालों को चूम सकूं, उनको प्यार कर सकूं, उन्हें थैंक यू बोल सकूं कि उनके प्रचार ने मेरी जिंदगी के अंदर जीवन ला दिया। और आज दुनिया भर के लोग मुझे रेडियो, टेलीविजन पर और अनेक माध्यमों से सुनते हैं। एक व्यक्ति आया उठ के, बहुत बुढ़ा था, स्टिक पकड़ के कांपता हुआ चल रहा था। उसके साथ एक जवान लड़का उसको लेकर के उस जगह आया और उसने कहा आकर के कि मैं वो व्यक्ति हूं, उस तारीख में, उन जगहों पर, उन दिनों में मैं उस बस स्टैंड पे प्रचार करता था और मैंने पैम्फलेट का नाम बताया, उस पर क्या लिखा रहता था। ये जो अपना जीवन देने जा रहा था, बहुत रोया, फूट फूट के रोया, गले लगाया, चूमा। मालूम है ये कौन था जो सुसाइड करने जा रहा था? ये डॉक्टर बिली ग्राहम था। डॉक्टर बिली ग्राहम, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रचारक, जिसको देखने के लिए, जिसको देख करके, जिसके चेहरे को देख करके लोग रोने लगते थे, पश्चाताप करते थे, अपना जीवन यीशु को दे दिया करते थे। प्रचार बाद में सुनते थे, चेहरा देख करके। डॉक्टर बिली ग्राहम। तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली, तुमने प्रचार किया, तुमने चमत्कार किए, लेकिन मैं अपने पिता से कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी भी भीड़ दिखाई दे, हु इज योर फॉलोअर? जरूरी यह है कि यीशु को कौन फॉलो कर रहा है। कुप्पी में तेल होना जरूरी है, वो रोशनी जरूरी है। उस रोशनी ने छोटे बच्चे डॉक्टर बिली ग्राहम की जिंदगी में काम किया।
परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। फिल योर लैम्प्स विद दैट वर्जिन ऑयल। उस पवित्र अभिषेक के तेल से अपने आप को भर लो। जलते हुए दिखाई दो, बुझे हुए नहीं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आस्क लॉर्ड, प्रार्थना करो, लॉर्ड फिल मी विद दैट अनॉइंटिंग, विद दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग। अपने दाहिने हाथ को दिल पे रखिए और कहिए, लॉर्ड आई नीड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनॉइंटिंग। हे प्रभु, मुझे बिल्कुल शुद्ध अभिषेक चाहिए, बिल्कुल शुद्ध, अनछुआ, अनटच्ड अनॉइंटिंग, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई मिलावट कर ना सके, और मैं उस अभिषेक को संभाल के रखूंगा। प्रभु आशीष दे आपको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। हमेशा हमारी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों का हाथ बढ़ाया है। हमें आपके हाथों की जरूरत है, आपके दानों की जरूरत है। जो हम नंबर आपको बताते हैं 9411958464, हम इसलिए रोज बताते हैं कि अपने छोटे छोटे दान कुछ बचाइए, कहीं से बचाइए इस सेवा को बढ़ाने के लिए। हमें व्हाट्सएप मैसेज करें अपने प्रार्थना निवेदन। हम अवश्य प्रार्थना करते हैं, 7 बार प्रार्थना करते हैं, 7 बार। इस मैसेज को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज, जरूर से लोगों को शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, लोगों को उत्साहित करिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। जिनके आज बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। कल फिर से मिलते हैं।